हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपी टीजीटी एलटी का महत्वपूर्ण लेसन देखेंगे। सीमा और सततता, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, और एक ही वीडियो में इसे कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बोला गया है, हम वृत्त और बहुभुज के क्षेत्रफल के अंतर को जितना चाहें कम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, बहुभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। अनुक्रम की सीमा क्या हो जाएगी, एस एन इक्वल टू 1/n। तो यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल टू 0। एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, n-1/n। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। फलन की सततता, यहाँ से मेन जो फार्मूला मिल रहा है, लिमिट x टेंस टू a प्लस 0 एफ एक्स इक्वल टू a इक्वल टू एफ ए प्लस 0। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे RHL बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट। फलन की सीमा यहीं से इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स कोई फलन है, h1 h2 h3 एक धनात्मक संख्याओं का समुच्चय है जिसका मान सतत घट रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। अर्थात h1 इज लेस देन h2 इज लेस देन h3 इज लेस देन डैश डैश लेस देन 0, और जिसे n को पर्याप्त बड़ा लेकर जितना चाहे उतना इच्छानुसार छोटा बना सकते हैं। जैसे hn छोटा होता जाता है फलन के मान में, फिर ये क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस h1 एफ ए प्लस h2 प्लस एफ ए प्लस hn। तो यहाँ पे हमने x के केवल उन मानों की वैल्यू पर विचार किया जो a से अधिक ग्रेटर देन है। चित्र में केवल a r के दाहिनी ओर है, बाकी सब बाईं ओर है। तो एफ एक्स इक्वल टू बी इक्वल टू a माइनस 0, यहाँ पे इसको हम LHL बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे। परिभाषा क्या आ रही है कि x बराबर a प्लस पर एफ एक्स की कोई सीमा संख्या मान लो a है, जिसमें यह गुण होता है कि x के उन सभी मानों के लिए जिनके लिए x माइनस a, अर्थात x माइनस a का संख्यात्मक मान पर्याप्त रूप से छोटी परंतु शून्य नहीं होती है। एफ एक्स माइनस ए, अर्थात एफ एक्स माइनस ए का संख्यात्मक मान इच्छानुसार छोटा होता है। सीमा को निम्न परिभाषा से परिभाषित कर सकते हैं। क्या है परिभाषा यहाँ पे, सीमा मतलब कि लिमिट। जब x टेंस टू a, x की ओर प्रवृत्त होगा तो फलन की सीमा कोई संख्या मान लो a है, जिसमें यह गुण होता है कि किसी स्वेच्छ धनात्मक छोटी से छोटी संख्या अपसाइलन के लिए एक दूसरी शून्य से बड़ी संख्या डेल्टा प्राप्त की जा सके, जिसके लिए एफ एक्स माइनस ए इज़ लेस देन अपसाइलन एक्स के उन सभी मानों के लिए 0 इज़ लेस देन मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। यदि x बराबर a, एफ एक्स की सीमा l हो तो निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, एफ एक्स बराबर l और एफ एक्स टेंस टू a बराबर एफ एक्स। तो वाम पीछा ये हो जाएगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे पहला एग्जाम्पल है, फलन एफ एक्स बराबर 1/2 प्लस एक्स की x बराबर 2 पर दक्षिण पक्ष तथा वाम पक्ष लिमिट ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे RHL और LHL। सबसे पहले हम एफ एक्स प्लस एच निकालेंगे, 1/2 एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच लिख देंगे, तो हो जाएगा एफ एक्स की जगह पे फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 प्लस एच, तो 1/2 प्लस 2 प्लस एच, तो 1/4 प्लस एच हो गया। तो यहाँ से h की वैल्यू अगर 0 कर देंगे तो एफ 2 प्लस 0 की वैल्यू क्या आ गई, 1/4 आ गई। और लेफ्ट LHL हो जाएगा सेम ऐसे ही, एफ एक्स माइनस एच बराबर 1/2 प्लस एक्स माइनस एच, तो 2 माइनस एच ये भी आ जाएगा 1/4। सेकेंड एग्जाम्पल है, फलन एफ एक्स बराबर एक्स कॉस 1/x की x बराबर 0 पर दक्षिण पक्ष तथा वाम पक्ष सीमा ज्ञात कीजिए। RHL और LHL हम निकालेंगे यहाँ से, तो एफ एक्स प्लस एच बराबर एक्स प्लस एच कॉस 1/x प्लस एच। यहाँ पे वैल्यू अगर हम रखेंगे किसकी, एक्स के प्लेस पे 0, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एच कॉस 1/h। और हमको पता है कॉस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहती, -1 से 1 के बीच रहती, तो ये 0 इंटू -1 या 1, तो ये हो जाएगा आपका 0। सेम ऐसे LHL भी आ जाएगा 0। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट,
यदि किसी फलन f(x) की x बराबर a पर दक्षिण पक्ष तथा वाम पक्ष दोनों सीमाएं विद्यमान तथा एक समान हो तो फलन f(x) की x बराबर a पर सीमा का अस्तित्व होगा। क्या होगा? या लिमिट f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू a f(x) इक्वल टू l। तो लिमिट x टेंस टू f(x) बराबर l, यहाँ पे जब वैल्यू हम रखेंगे लिमिट x टेंस टू f(x) इक्वल टू l fa, फलन का मान और सीमा, वैल्यू एंड लिमिट ऑफ फंक्शन। सीमाओं पर प्रमेय जो है ये देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है यहाँ से। f(x) और फाई x दो फलन है और लिमिट x टेंस टू f(x) इक्वल टू a है, लिमिट x टेंस टू f फाई x इक्वल टू b है। तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट f(x) प्लस माइनस फाई x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a f(x) प्लस माइनस लिमिट x टेंस टू फाई x इक्वल टू a प्लस b। कैसे होगा? तो के मल्टीप्लाई के रूप में बाहर निकाल देंगे, ठीक है। डिवाइड रहेगा a अपान b के रूप में आ जाएगा। फलन की सीमा ज्ञात करने की विधि, मेथड ऑफ फाइंडिंग लिमिट। फाई इक्वल टू वाई इक्वल टू f(x) इक्वल टू फाई x अपान साई x। तो सीमा ज्ञात करने के लिए निम्न चार प्रकार की स्थितियां होंगी। पहली स्थिति क्या है? जब x टेंस टू a हो और फाई a बराबर 0, साई a बराबर 0, तो fa बराबर 0 अपान 0। फलन को हल करके x डज नॉट इक्वल टू a मानकर अंश और हर में उभयनिष्ठ गुणन कर लेंगे। यही फलन की सीमा होगी। टाइप सेकंड में क्या है? a प्लस एच रख देंगे। अब एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है जैसे x लिमिट x टेंस टू a x क्यूब माइनस a क्यूब अपान x माइनस a का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या किया? x क्यूब माइनस a क्यूब अपान x माइनस a लिमिट x टेंस टू a x माइनस a। तो यहाँ से क्या हो गया? ये x माइनस a एक्स स्क्वायर प्लस a, इसका गुणनखंड करके निकाल दिया, हमारा आंसर आ गया ये। अब इस क्वेश्चन को एक फार्मूले से भी कर सकते हैं। फार्मूला यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए x की पावर m माइनस a की पावर n अपान x माइनस a है और ये लिमिट लगा है क्या? a टेंस टू x टेंस टू a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? m a की पावर m माइनस n, क्या हो जाएगा? m माइनस n, m माइनस 1। तो इससे अगर हम कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 3a²। अगला है log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपान एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे log को हम फैक्टोरियल फॉर्म में खोल लेंगे, एक्सपेंशन कर देंगे। log 1 प्लस एक्स का हो जाता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस एक्स क्यूब अपान 3 माइनस एक्स डैश 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 अपान एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर इसको कट कर देंगे तो आ गया -1/2। नेक्स्ट है एग्जाम्पल थर्ड, लिमिट x टेंस टू 1 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो दोनों का फैक्टर निकाल देंगे और जो कटेगा कट कर देंगे, जो बचा वो हमारा आंसर आ गया कितना? 1/2। वर्गमूल को हटाने के लिए ये ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 अपान एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3। इसको कैलकुलेट किया तो 1/5 हो गया। लिमिट 3 माइनस एक्स माइनस 1 अपान 2 माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या किया? इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके रूट को हटाया। रूट हटाने के बाद फिर हमने यहाँ पे कॉमन लेकर जो कटा काट दिया और बाद में वैल्यू रख दिया, तो आंसर आ गया। टाइप 4 क्या है? फलन की सीमा ज्ञात करना जब x टेंस टू 0 हो। तो y इक्वल टू f(x) इक्वल टू फाई x अपान साई x। तो फलन के अंश तथा हर के उभयनिष्ठों को काट देते हैं, फिर x में x बराबर 0 रख देते हैं। मान ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पे है लिमिट x टेंस टू π/4 साइन x माइनस कॉस x अपान x माइनस π/4। तो अगर x की जगह पे हम π/4 रखेंगे तो ये 0/0 के फॉर्म का हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं? इसको h ऐड कर देते हैं। तो हो गया साइन π/4 प्लस h माइनस कॉस π/4 प्लस h अपान π/4 प्लस h माइनस π/4। तो साइन a प्लस बी का फार्मूला, कॉस a प्लस बी का फार्मूला लगा के इसको कैलकुलेट कर दिया
जो कटा काट दिया, जो बचा बचा लिया। तो यहाँ पे एक वैल्यू आ गई, क्या इस फॉर्म में आ गई, साइन लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपान एच इक्वल टू क्या होता है 1। ये पहला फार्मूला हमने यूज कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, और ये हो गया हमारा √2। सिद्ध कीजिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 इक्वल अपान एक्स इक्वल टू 1। अब इसमें सारी वैल्यूज़ को हम रख देंगे, आंसर आ जाएगा। टाइप 5, फलन की सीमा ज्ञात करना। जब एक्स टेंस टू 0, ऐसे फलनों से पहले एक्स इक्वल टू 1/z रखकर सीमा का रूप एक्स टेंस टू इनफाइनाइट को बदलकर जस्ट टेंस टू 0 के रूप में रख देते हैं। फिर स्थिति 4 की भांति सीमा निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, x³ + 3x² + 6x + 5, इसका फैक्टर करके क्या किया यहाँ पे कि एक्स जेड की जगह पे 1/z रख, एक्स की जगह पे 1/z रख दिया। फिर इसको कट कुट कर दिए और फिर वैल्यू रख के हल कर दिया, आंसर आ गया 1। यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पर भी क्या करना है, x² का भाग कर दिए, तो 9/5 आ गया। ऐसे क्वेश्चनों में बड़े पावर की घात ही आंसर हो जाती है, ये भी याद रखना शॉर्टकट के लिए। सिद्ध करना है कि लिमिट एक्स टेंस टू, ये वाला यही अभी फार्मूला यूज किया था, उदाहरण 6 वाला। उदाहरण 10, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स की पावर m, इम्पॉर्टेंट है ये, एज ऑफ फार्मूला याद करना है। लिमिट एक्स टेंस टू m a की पावर x, ये x की पावर m माइनस a की पावर m अपान x माइनस a है, तो ये क्या हो जाएगा, m a की पावर m माइनस n 1 हो जाएगा। यह बीजीय फलन की सीमा ज्ञात करने के लिए प्रमुख सूत्र के रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये log 1 + x की पावर 1/x है, तो इसमें log ले लेंगे और उसके बाद फिर log 1 + x का फार्मूला लिख देंगे, क्या ये 1/x पहले से रहेगा, ये log 1 + x का फार्मूला x माइनस x² + 2 + x³ ऐसे कैलकुलेट कर देंगे और लास्ट में हम आंसर लिख देंगे। log y = 1, y = e की पावर n, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 + p/x की पावर x का मान ज्ञात करना है। तो इसमें सारी वैल्यूज़ हम रखेंगे तो कैलकुलेट कर लेंगे। ये किसका एक्सपेंशन हो जाएगा, ये e की पावर p का हो जाएगा। e की पावर p का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, ये 1 + p/1 फैक्टोरियल p² + 2 फैक्टोरियल + p³ 3 प्लस डैश डैश डैश, ये आपका फार्मूला बन जाएगा। आगे है लिमिट एक्स टेंस टू 1 log x 1 - x का मान ज्ञात करना है। तो ये आपके हो जाएंगे, x की जगह पे 1 + h रख देंगे, तो जबकि h बहुत छोटा है तो यहाँ पे मान रख देंगे, तो हमारा ये कैलकुलेशन बन जाएगा और इजीली सॉल्व हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू e की पावर x माइनस e की पावर x माइनस x अपान x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल से ओपन कर लेंगे और फिर जो कटेगा काट के ऐड कर देंगे। वन प्लस कॉस एक्स अपान tan² x का मान ज्ञात करना है। तो कॉस एक्स को हमें यहाँ पे कट कर देंगे cos 2x के फार्मूले से, और नीचे भी tan² का फार्मूला लगा के कट कुट कर दे, हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। e की पावर x माइनस 1 है, अपान x का मान ज्ञात करना है। तो एक्सपोनेंशियल 1 + x + x² अपान 2 फैक्टोरियल -1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये x, तो इसका फाइनल आंसर 1 ही आ जाएगा। कितना आएगा 1। अब यहाँ पे 17 क्वेश्चन है, 1 + 2 + 3 प्लस डैश डैश का मान ज्ञात करना है, अपान x² है। तो यहाँ से ये क्या है, n पदों का योगफल है, तो x + 1 अपान 2x²। तो x² कॉमन लेकर इसको कट कर दिया, 1 + 1 अपान x आ गया, तो मतलब ये 1/2 दे देगा आंसर। साइन थीटा अपान थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है,
यहाँ से ये फार्मूला बन गया क्या, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपान थीटा इक्वल टू 1। ये सिद्ध करने के लिए भी याद जाता है और वैसे भी याद रखना है। साइन थीटा अपान थीटा ये हो गया, ठीक है। अब साइन थीटा का एक्सपेंशन क्या होता है, साइन थीटा का एक्सपेंशन भी याद रख लेते हैं। साइन थीटा का एक्सपेंशन होता है साइन थीटा इक्वल टू थीटा माइनस थीटा क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 5 फैक्टोरियल माइनस थीटा की पावर 7 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 9 फैक्टोरियल अपान 9 या थीटा की पावर 9 अपान 9 फैक्टोरियल, ऐसे अनंत तक जाएगा। तो इसको जब सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि थीटा थीटा हम कॉमन लेकर कट कर देंगे, 1 आ जाएगा। लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपान थीटा इक्वल टू 1 को सूत्र के रूप में प्रयोग करेंगे और इसका उल्टा भी सूत्र के रूप में प्रयोग करेंगे। अब यहाँ से जैसे ये ए अपान बी है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए अपान बी ही आ जाएगा, डायरेक्ट ए अपान बी। अब देख लेते कैसे आ रहा है। सेक माइनस टेन एक्स का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, 0 आ जाएगा। टेन एक्स माइनस साइन एक्स अपान एक्स क्यूब है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 1/2 ये सिद्ध करना है। कैसे 1/2, तो लिमिट लिया, टेन एक्स को ब्रेक कर दिया कॉस साइन कॉस में, और उसके बाद कॉमन लेकर कट पिट कर दिए तो 1/2 आ गया। ये वाला खूब आता है। सिद्ध कीजिए कि ए की पावर एक्स माइनस बी की पावर एक्स अपान एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ए अपान बी। ये तो आपको फार्मूले के रूप में ही याद रख लेना है, कुछ महत्वपूर्ण विस्तार के रूप में आपको याद रखने हैं। 1 प्लस एक्स एक्स प्लस ए की पावर एन बराबर एक्स की पावर एन प्लस एन सी वन एन एक्स एन माइनस वन ए प्लस एस ए। तो 1 प्लस एक्स की पावर एन अगर है तो 1 प्लस एन एक्स एन माइनस वन अपान 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस वन एन माइनस 2 एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल। ऐसे ई की पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल। ये आपको याद रखना फार्मूला, माइनस रहेगा तो अल्टरनेट प्लस माइनस हो जाएगा। ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल। ऐसे ही ए की पावर एक्स का 1 प्लस एक्स लॉग ए प्लस एक्स स्क्वायर अपान तो ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1, ये हो गया फार्मूला आपका। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ए की पावर एक्स का। ए की पावर एक्स का क्या कर लेंगे, ए की पावर एक्स का 1 प्लस एक्स लॉग ए एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल लॉग ए स्क्वायर लॉग 1 प्लस एक्स का एक्स माइनस स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद लॉग 1 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, लॉग ए, इसमें सारे माइनस हो जाएंगे, और ये माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 माइनस एक्स क्यूब अपान 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 4। अब इसके बाद साइन एक्स का देखेंगे। साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपान 5 फैक्टोरियल, ऐसे कंटिन्यू जाएगा। और कॉस एक्स का कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपान 4 फैक्टोरियल। मतलब साइन कॉस के प्लस माइनस अल्टरनेट चलेगा, और साइन वाला रहेगा ऑड नंबर में, कॉस वाला रहेगा इवन नंबर में, और टेन वाला भी रहेगा इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर में। तो एक्स प्लस 1 अपान एक्स क्यूब प्लस 12 2 अपान 15 एक्स की पावर 5, ऐसे आपको याद रखना है। फलन इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स बराबर 1 इतना, तो एक्स माइनस 1 बराबर 0 अस्तित्व में है कि नहीं ये देखना है।
अस्तित्व में नहीं होगा तो LHL और RHL बराबर नहीं होगा। RHL और LHL आप निकालना समझ ही चुके हैं। अब देखते हुए आगे चलते हैं। ज्यामिति परिभाषा है सातत्य और असातत्य, कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। यदि फलन fx का रेखा चित्र ग्राफ खींचने पर जो वक्र प्राप्त होता है वह इस प्रकार हो कि किसी बिंदु x बराबर a पर टूटता ब्रेक ना होता हो तो उसे फलन को सातत्य या सतत कहेंगे। इसके विपरीत यदि x बराबर a फलन fx का रेखा चित्र टूट जाए, ब्रेक हो जाए, तो बिंदु x बराबर a पर फलन असतत कहलाएगा। फलन के लिए लेखा चित्रों को देखकर यह ज्ञात होता है कि चित्र एक और fx में लेखा चित्र में बिंदु x बराबर a पर उछाल जंप है। यदि हम लेखा चित्र के अनुदिश बाईं ओर से दाईं ओर चल रहे हैं तो x बराबर a एक भंग ब्रेक है और हमें x बराबर a की एक दूसरी ओर चलने में पेंसिल से को उठाना पड़ेगा, फलन को भंग करना है। ये ग्राफ है आपका। जैसे पहले वाला क्या है, असतत है, क्योंकि यहाँ पे ये ब्रेक हो गया और ये लगातार कंटिन्यूस चल रहा है तो ये असतत। तो ये सतत है और ये असतत है। फलन के किसी बिंदु सातत्य पर अगर ज्ञात करना है कॉची या कॉची डेफिनेशन क्या है। एक फलन fx बराबर x बराबर a पर सतत कहलाता है यदि एक स्वेच्छ आर्बिट्रेरी दी चुनी गई कोई भी संख्या अपसाइलन जो जितनी भी छोटी हो किंतु शून्य न हो के लिए अपसाइलन पर निर्भर धनात्मक संख्या प्राप्त कर सकते हैं। तो fx माइनस fa इज़ लेस देन अपसाइलन x के उन सभी मानों के लिए जिसके लिए 0 लेस देन x माइनस a लेस देन डेल्टा है, अर्थात जनरल अंतराल a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा के किसी भी बिंदु पर फलन fa का धनात्मक अंतर एक स्वच्छता सतत कहलाएगा। वैकल्पिक परिभाषा क्या है, फलन fx बराबर x बराबर a पर सतत कहलाएगा यदि लिमिट x टेंस टू a का अस्तित्व हो। क्या हो, लिमिट का अस्तित्व हो, अर्थात लोअर लिमिट बराबर अपर लिमिट बराबर LHL RHL और fx दोनों बराबर हो तो वो सतत कहलाएंगे। दिखाइए कि फलन fx बराबर x स्क्वायर प्लस 1 x बराबर 2 पर सतत है। फलन fx बराबर 1/x माइनस 2 पर असतत है, सिद्ध करना है। के किस मान के लिए फलन fx बराबर x स्क्वायर माइनस 16/x माइनस 4 x डज नॉट इक्वल टू 4 k इक्वल टू x इक्वल टू 4 तो इस बराबर होगा। k का मान निकालना है तो सबसे पहले f4 का मान तो k ही दिया है, उसके बाद RHL लिमिट निकालेंगे fx बराबर से तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या 8 आ जाएगा। तो k बराबर 8 ही आंसर होगा। आगे देख लेते हैं LHL बराबर क्या हो जाएगा, LHL भी आ गया 8 तो k बराबर 8। 0 0 पर सिद्ध करना है तो 0/0 हो जाएगा, मतलब -1 से ये बनेगा। सिद्ध कीजिए कि फलन निम्न प्रकार से परिभाषित है f0 बराबर 0 f x प्लस h
एक्स प्लस एच साइन 1/x प्लस एच। के किस मान के लिए, अब यहाँ भी के का मान निकालना है, तो के का सबसे पहले F3 का मान तो के है। अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे RHL कितना आ जा रहा है अपने पास, 6 आ जा रहा है, तो मतलब के का मान तो 6 ही आएगा। LHL RHL निकाला, दोनों 3 आ गए, तो मतलब ये बराबर है, सतत है। सतत और असतत चेक करने के लिए LHL और RHL और FX तीनों अगर बराबर आ जाए तो सतत, नहीं तो असतत। अब बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं सी। जैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपसे पूछा जा रहा है साइन थीटा, इसका तो 1 ही होगा, सबको पता है। tan x का भी 1 होता है। अब अगले पे आ जाते हैं, e की पावर x -1 है, तो e की पावर x -1 का क्या हो जाएगा, e की पावर x की जगह पे अगर हम 0 रख देंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 - 1 = 0, पहला ऑप्शन करेक्ट। अगला है ax² + bx + c = 0 का मान पूछ रहा है। अगर x की जगह पे हम 0 रखेंगे तो केवल c बचेगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1/e⁻x इन्फिनिटी, 1/∞ मतलब 0, e⁻0 मतलब 1, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1। इसमें रखेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा। कैसे होगा, x - 3 इसका फैक्टर करेंगे, x - 3 x + 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x 0 रखेंगे, 1/3 करेक्ट हो जाएगा। और अगले वाले का हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, लिमिट a⁻x, ये वाला याद रख लेते हैं, लिमिट a⁻x -1/x = ये क्या हो जाएगा, log a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log a। तो स्मरणीय सूत्र के रूप में सूत्र याद रख लेते हैं। ये पहला सूत्र sin x/x = 1, दूसरा tan x = 1, और ये तीसरा लिमिट cos x/x, इसका भी क्या हो जाएगा, cot x का 1 हो जाएगा। और यहाँ पे x⁻n a⁻n, तो ये n a⁻ हो जाएगा। e⁻x का होता है 1 + x + x² प्लस, मतलब कि सब कंटिन्यूस जाएंगे, ये अल्टरनेट प्लस माइनस जाएगा। और log 1 + x का सम में जाए, सम विषम अल्टरनेट, ये ऐसे जाएगा। sin x का आगे हम जाएंगे, sin x का जाएंगे x - x³ इतना, cos x का इतना, tan x का इतना, 1 + x का सेम थिंग। तो इस प्रकार से ये लिमिट एंड कंटिन्यूटी आपका फिनिश हुआ। अब अगले वीडियो में देखेंगे हम अवकलन।